पशुपतिनाथ मंदिर की रहस्यमय कथा। आरंभ क्यों है यह मंदिर इतना विशेष? काठमांडू में स्थित भगवान पशुपतिनाथ का ये प्राचीन मंदिर दुनिया के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि यह मंदिर सृष्टि जितना ही पुराना है और यहाँ स्वयं महादेव पशुपति रूप में प्रकट हुए। पौराणिक कथा, भगवान शिव का गाय बनकर छिपना। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और ऋषियों को पता चला कि भगवान शिव कैलाश छोड़कर कहीं छिप गए हैं। सभी जगह खोजने पर भी वे नहीं मिले। कारण था, महादेव कुछ समय शांति से रहने चाहते थे और संसार के झंझटों से दूर जाना चाहते थे। शिव का पशु रूप धारण करना। महादेव ने एक अद्भुत तरीका निकाला। उन्होंने एक सुंदर बैल पशु का रूप धारण कर लिया और काठमांडू की हरित वादियों में जाकर घास चरते हुए शांत जीवन बिताने लगे। देवताओं ने खोजते खोजते अंत में यहाँ तक पहुँचे। उन्हें लगा कि वह बैल कोई सामान्य प्राणी नहीं, उससे दिव्य तेज निकल रहा था। देवताओं का पूछा हुआ प्रश्न। देवताओं ने बैल को पकड़ना चाहा, पर महादेव ने विरोध किया और अचानक बैल जमीन में समा गया। जब बैल जमीन में समाया तो उसका मस्तक बाहर ही रह गया और उसी स्थान पर दिव्य ज्योति फूट पड़ी। उसी क्षण देवताओं ने अनुभव किया, यही तो महादेव हैं। यहीं से नाम पड़ा पशुपति। जब महादेव पशु रूप में प्रकट हुए और देवताओं ने उनकी आराधना की, तब उनका नाम पड़ा पशुपति, यानी सभी प्राणियों के स्वामी। जहाँ बैल का मस्तक प्रकट हुआ था, वहीं पर आज पशुपतिनाथ का मुख्य लिंग स्थित है। दूसरी रहस्यमय कथा, कोटिलिंगेश्वर का रहस्य। कथाओं में आता है कि यहाँ कभी एक ही दिन में लाखों शिवलिंग प्रकट हुए थे। जो साधक यहाँ सच्चे मन से पूजा करता है, उसे स्वयं शिव का साक्षात्कार हो सकता है। बागमती नदी का चमत्कार। मंदिर के पास बहने वाली बागमती नदी को शिव की पवित्र जटा से निकली धारा कहा गया है। यहाँ अंतिम संस्कार भी होते हैं और मान्यता है कि जो बागमती के तट पर प्राण छोड़ता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। एक और अद्भुत कथा, मंदिर की रक्षा करने वाले भैरव। मान्यता है कि स्वयं काल भैरव मंदिर की रक्षा करते हैं। रात के समय कोई भी मंदिर के गर्भगृह के पास नहीं जा सकता, क्योंकि कहा जाता है कि भैरव स्वयं उसकी परिक्रमा करते हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति वहां टिक नहीं पाती। समापन, महादेव का जीवन स्वरूप। यह मंदिर आज भी ऐसा स्थान है जहां भक्त कहते हैं कि शिव की सजीव उपस्थिति अनुभव होती है। हर शाम आरती में ऐसी दिव्य ऊर्जा होती है कि लगता है जैसे महादेव स्वयं भक्तों को आशीर्वाद देने आए हों।